हेलो क्लास, आज वीडियो हम शुरू करेंगे एमसीक्यू की एक न्यू सीरीज जो कि होगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसका हम पार्ट 1 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में कौन कौन सवाल हमारे इंक्लूड है। तो देखिए इसका जो पहला सवाल दिया गया वो क्या कह रहा है। ये कह रहा था रेशियो ऑफ अ सर्कमफेरेंस। रेशियो दिया किसका? सर्कमफेरेंस का। किसके? सर्कल के। दो सर्कल ना, तो एक सर्कल हमने ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया। अब देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है? इसका आउटर हिस्सा। अब इसके जो सर्कमफेरेंस है, देखिए ये सर्कल बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका रेडियस क्या होगा हमारा r1। इससे हम मान लेते हैं क्या r2। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r1। इसके लिए क्या होगा हमारा 2 पाई r2। और इनका जो रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है? 2:3। तो हम कह सकते हैं 2 पाई r1 अपॉन में 2 पाई r2 कितना गिवन है? 2/3। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो r1 अपॉन r2 कितना है? 2/3। इतना क्लियर। अब हमें निकालना है रेशियो किसका? एरिया का ना। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? पाई r2 स्क्वायर। रेशियो निकाल तो अपॉन में करेंगे, ठीक ना। अब देखिए पाई से पाई कट गया, अब r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2/3। तो हम कह सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? 4/9 या 4:9 आ जाएगा। और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अब एरिया और पैरामीटर क्या? इक्वल। पैरामीटर मतलब क्या? यही सर्कमफेरेंस। तो आप कह सकते हैं सर्कमफेरेंस 2 पाई r इक्वल है किसके? एरिया के पाई r स्क्वायर के। इतना क्लियर। तो हमें रेडियस निकाले भाई, रेडियस क्या होगा? सिंपल, देखिए 2 से 2 कटेगा, सॉरी 2 से कोई नहीं कटेगा, ठीक ना। पाई से पाई कट जाएगा हमारा, और एक r से एक r कट जाएगा, तो r स्क्वायर क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा। तो आप कह सकते हैं 2 यूनिट आ जाएगी इसका रेडियस। इतना क्लियर। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ये कह रहा है द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अगर एंगल कितना दिया है? p डिग्री दिया है। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस क्या दिया? कैपिटल R। सिंपल, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है हमारा θ/360 पाई r स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखिए थीटा कितना दिया है? p डिग्री। तो p डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अच्छा देखा तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है। तो सिंपल आप देख सकते हैं ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 2 पाई r है, जबकि पाई r स्क्वायर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत है बच्चा, ये ऑप्शन। लेकिन ये ऑप्शन आया कैसे? तो सिंपल आप नोटिस करेंगे पाई r स्क्वायर के पास क्या है? 2 ना। तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे a मल्टीप्लाई b है तो हम b मल्टीप्लाई a भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर। तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा? p डिग्री अपॉन में उससे मल्टीप्लाई कीजिए 720 मल्टीप्लाई यहाँ क्या आएगा? 2 पाई r स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्म आपको मिल गया ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है ना, इसमें पैरामीटर निकालना है। अब पैरामीटर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में सम ऑफ ऑल साइडेड, मतलब जितने भी साइड दी होंगी उनको जोड़ दीजिए, वही आपका क्या होगा? पैरामीटर। तो देखिए एक साइड, दो साइड और तीसरा साइड। अच्छा जो तीसरा साइड है वो असल में आर्क है। इतना क्लियर ना। तो हम कह सकते हैं 7 + 7 प्लस ये आर्क हमारा, ठीक ना। आर्क किसका? कहाँ से कहाँ? ए से बी तक का। इतना क्लियर ना। तो इनको तो जोड़ सकते हैं, लेकिन आर्क तो निकालना पड़ेगा ना। तो आर्क के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ ऑफ आर्क का, जो होता है θ/360 2 पाई r। इतना क्लियर। अब देखिए थीटा कितना दिया है? 60। तो 60 रखेंगे अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई का मान क्या रखें? 22/7, क्योंकि हमें पता ही है उतना ही रखना है। और r कितना दिया है? 7। तो यहाँ 7 रख देंगे। 7 से 7 कट गया। अब देखिए 0 0 कटा, 6 और 6 6 36 2 2 2 3 6। तो क्या है? 22/3। इतना क्लियर। तो बस इसकी जगह यहाँ लिख दे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे। इतना क्लियर ना। तो देखिए इनको जोड़ दिए, 7 कितना आएगा? 14 प्लस यहाँ पे रखेंगे 22/3, ठीक। इसके नीचे 1। अब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 4 12, हाथ से लगा 1, 3 3 और 1 4, प्लस कितना आएगा? 22 अपॉन में कितना? 3 1 3। इनको ऐड कर लीजिए, 2 2 4 और 4 2 6 अपॉन 3। तो आंसर क्या आएगा? 64/3 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से हमारा आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की लेंथ निकालनी है। अगर सेक्टर में एंगल कितना दिया है? थीटा दिया है, ठीक। और रेडियस कितना दिया? स्मॉल r। सिंपल हमारा यही फॉर्मूला होगा, जो कि हमारा क्या था? θ/360 इंटू 2 पाई r। इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि 2 से अगर आप काटेंगे तो 180, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है θ/180 मल्टीप्लाई पाई r, ठीक ना। इस तरह से आपके ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। इतना क्लियर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। जो मिनट हैंड है, ठीक ना, उसकी जो लेंथ दी है वो कितना दिया? r दिया है क्लॉक की, ठीक। अब बोला है कि एरिया ऑफ सेक्शन, अब वो घूमता है, ठीक ना। मिनट हैंड कितना? 1 मिनट घूमता है। तो 1 मिनट में कितना सेक्टर वो घूम जाएगा, ठीक ना। कितना एरिया ऑफ सेक्टर वो घूम जाएगा? सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप घड़ी बनाते हो तो देखिए यहाँ पे 12 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये बनेगा। अच्छा आप नोटिस करेंगे अगर बड़ी सुई यहाँ पे है
तो बड़ी सुई यहाँ से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहाँ तक आएगी, ठीक। तो आपका 1 घंटा होगा। याद रखिएगा 1 घंटा तभी होगा जब घड़ी की जो बड़ी सुई है वो यहाँ से घूमते हुए यहाँ आ जाए, मतलब 360 डिग्री वो घूम जाए। अब कितने मिनट बार में बटा हुआ है ये, क्योंकि 360 है ना, मिनट है ना, तो मिनट में पार्ट में बटा होता है। तो देखिए 1 2 करते हुए इतना करते हुए 5 5 5 5 5 5 5 ऐसा करते हुए कितना 60 पार्ट में बटा हुआ है। सिंपल। तो सिर्फ 1 मिनट में घूमता है ना, 1 मिनट के लिए पूछा है ना, तो सिंपल 360 अपॉन में क्या हो जाएगा 60, तो काटेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो 6 डिग्री वो घुमा होगा 1 मिनट में। इतना क्लियर। अब हमें दिया गया कि भाई एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा आपका कितना दिया 6, तो 6 अपॉन 360 इंटू पाई का पाई रखेंगे आर, यहाँ पर देखिए रेडियस क्या दिया है, रेडियस आर ही है तो आर ही रखेंगे। इतना क्लियर। इसे काट दीजिए, 6 और 60 आ जाएगा, सॉरी हाँ 60 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 60, और इस तरह से आपका आंसर ये आ जाएगा, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें निकालना एरिया ऑफ सैडेड रीजन, मतलब हमको ये एरिया निकालना है भाई, ये एरिया कितना होगा। सिंपल। तो देखिए बड़े वाले में सेक्टर में से अगर आप छोटा वाला सेक्टर निकाल दे, मतलब बड़ा ये बना हुआ है, ठीक है, यही तो बना हुआ है बड़ा। अगर इसमें से अगर ये पार्ट दिया, ये पूरा रंगा हुआ है ना, अगर इसमें से अगर वो पार्ट निकाल दे जो रंगा नहीं है, तो बचेगा कौन सा, सिर्फ रंगा हुआ पार्ट बचेगा ना। अगर आप ये हिस्सा निकाल देते हैं तो सिंपल हमको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। इतना क्लियर। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, इतना क्लियर। अब बिग सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेडियस अलग है तो R1 ले ले, माइनस दूसरा निकालते तो थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस अलग है, ठीक। लेकिन एंगल दोनों का सेम है, सॉरी एंगल दिया नहीं था, 30 डिग्री होगा, ठीक ना। इतना क्लियर। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ क्या करते हैं, पुट करते, तो थीटा का मान कितना 30 अपॉन 360 पाई का मान तो हम रखते 22/7, और R1 कितना दिया 21 दिया ना, तो 21 स्क्वायर लगा तो 2 बार लिखेंगे, तो 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस सेम यहाँ पे 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई के मान कितना 22/7, और R2 कितना दिया है, देखिए 7 दिया है ना, तो 7 स्क्वायर लगा तो 2 बार लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7। बस आपको सॉल्व करना और कुछ नहीं। 0 0 कटा, 3 से काटेंगे कितना आएगा 1 और 2, 0 0 कटा, 3 से काटेंगे कितना आएगा 1 और 2, 7 से काटेंगे कितना आएगा 3, 7 से काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा। इतना क्लियर। अब देखिए आपके पास बच्चा क्या 22/12, इसमें भी है और इसमें भी है, और एक 7 इसके अंदर भी मिलेगा, एक 7 यहाँ पे भी मिलेगा। तो आप क्या कमेंट कर सकते हैं, 22/12 मल्टीप्लाई एक 7 भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये चीज निकालते देखिए ये और इससे गायब हो जाएगा, एक 3 बचेगा, और एक यहाँ देखिए 7 इसमें से निकालिए तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना, तो एक 3 बच जाएगा। माइनस अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो यहाँ से आपने क्या निकाला 22/12 और एक 7, तो यहाँ बच्चा सिर्फ 1। इतना क्लियर। 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 8, और 7 8 कितना आएगा 56। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा 56 आएगा। तो कह सकते हैं 22/12 मल्टीप्लाई 56। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 22 को अगर इससे मल्टीप्लाई करती है, काट लेते पहले, 2 से लोग काट सकते हैं ना, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से काटने कितना आएगा 2 7 जा, सॉरी 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, ये आ जाएगा। और फिर 2 से काटें 2 3 जा 6, फिर 2 से काटें कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इतना क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 2 जा कितना आएगा 28, तो 8 कैरी लगा 2, 14 2 28 और 2 30 अपॉन में कितना 3, तो आंसर क्या आएगा 308/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो क्या किया होगा, शेडेड किया होगा। इतना क्लियर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है किसका, कोऑर्डिनेट का, ऑफ अ सर्कल। कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल मतलब क्या, थीटा यहाँ पे लेंगे आप 90 डिग्री, ठीक। और सर्कमफ्रेंस कितना दिया 22, सिंपल सर्कमफ्रेंस दिया ना, रेडियस नहीं दिया ना, क्योंकि एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आपके पास थीटा तो है लेकिन आर है नहीं ना, तो पहले आर निकालेंगे। तो सर्कमफ्रेंस दिया ना, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू कितना 22, सर्कमफ्रेंस इक्वल है ना 22 के। इतना क्लियर। पाई मान रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, 22 से 22 कट गया। अब ये दोनों ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो आर इक्वल क्या आएगा 7/2। इतना क्लियर। बस आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए थीटा का मान क्या 90/360 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना 22/7। अब आर स्क्वायर ना, तो ये 2 बार लिखा जाएगा, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। काटना शुरू कीजिए, देखिए 0 0 कटा, 9 4 जा 36, 7 से 7 कट गया, 2 से काटने कितना आएगा 11 आएगा। तो बस आपको बचा क्या 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया, फिर से एरिया निकालना है, ठीक ना। अब यहाँ से बोला जो सेक्टर है सर्कल का, वो रेडियस कितना दिया 6 है, तो आर कितना दिया है 6 दिया हुआ है, और अगर देखा तो एंगल कितना दिया 60, तो थीटा कितना दिया है
60। इतना क्लियर। अब एरिया निकालना है ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सिंपल। अब देखिए थीटा का मान कितना 60 रखेंगे, तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना रखें, पाई का पाई रखते हैं, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है तो हम इसे सिंपल पाई में रख सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू रख देंगे तो ऑप्शन बहुत सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना, या पाई का मान नहीं रखेंगे तो पाई में ही आंसर आएगा। इतना क्लियर। तो रखते हैं आर का मान कितना दिया 6, तो स्क्वायर लगेगा तो 6 2 बार। इतना क्लियर। 0 0 कटा 6 6 6 36, एक 6 से 6 कट गया तो कितना आंसर 6 पाई आ गया, और इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कॉर्ड है ए बी। अब सर्कल में एक कॉर्ड बना लेते हैं ए बी। इतना क्लियर। रेडियस दिया 10, तो यहाँ से यहाँ लेते हैं, ये 10 होगा, रेडियस तो ए बी कितना है 10 है। ठीक। और ये जो एंगल बना रहे हैं ना, राइट एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल मतलब कितना, यहाँ 90 डिग्री बनना है। इतना क्लियर ना। अब बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनस सेगमेंट, मतलब ये हमें निकालना है सेगमेंट का। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर अगर फॉर्मूला नहीं पता तो सिंपल, अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, ठीक ना, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल को गायब कर दिया, ये सब बाहर निकाल दिया, तो आपको बचेगा सिर्फ ये हिस्सा ना, क्योंकि सेक्टर में अगर आप लेंगे तो सेक्टर पूरा साइडेड होगा। अब ये अनसाइडेड हिस्सा है, तो अनसाइडेड हिस्सा अगर आपने बाहर निकाल दिया तो आपको बचेगा ये हिस्सा ना, जिसको आपको निकालना है। यही आपका सेगमेंट है। इतना क्लियर। सिंपली ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल ही यूज करेंगे। इतना क्लियर। अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल की क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए थीटा कितना दिया 90, तो 90 अपॉन में 360 इंटू पाई मान क्या रखे 22/7 और इंटू आर। रेडियस कितना दिया 10, तो 10 का स्क्वायर। इतना क्लियर। माइनस 1/2 बेस, देखिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ना, तो ये बेस और परपेंडिकुलर 10 इंटू 10 बेस 10 और हाइट भी 10। इतना क्लियर। अब देखिए 2 से करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 0 कटा 9 9 9 4 36। इतना क्लियर। अब 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 2 4, इसको करेंगे कितना आएगा 11। तो अब आएगा क्या यहाँ पे 11/7 और अपॉन में 2 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब कितना 100। इतना क्लियर ना। 2 से उड़ा दीजिए, कितना बचेगा 50, और 50 कॉमन कर लीजिए। तो अगर आप 50 कॉमन करते हो तो बचेगा 11/7, फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसके नीचे 1 लिखिए, ये से मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर, तो देखिए 7 7 ये से, तो कितना आएगा 11 माइनस 7 अपॉन में कितना 7 मल्टीप्लाई कितना 50। इतना क्लियर ना। ये फॉर्म मिल गया। अब देखिए 11 में 7 गया, अगर माइनस करते तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, तो 4/7 मल्टीप्लाई 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 4 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 × 20 और एक 0/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस सेगमेंट कितना आएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इन सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमारे वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।